हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी बार मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं बच्चे की फीडिंग को लेकर, बच्चे के बिहेवियर्स को लेकर। बट कहीं ना कहीं कुछ बातों पर हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है और ये हमें समझाने वाला कोई नहीं होता है। ये हमें तब समझ में आता है जब हम सेकेंड टाइम मॉम बनते हैं या फिर जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने पर्सनल कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपने फर्स्ट बच्चे के टाइम पर किया था या फिर सीखा था, एंड उन चीज़ों को मैंने सेकेंड बच्चे में अप्लाई नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिवली मैं एक बेटर, काम, थोड़ी शांत और एक स्ट्रेस फ्री मॉम हूँ। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी बेटी स्वीट पोटैटो खाती थी 6 मंथ से लेके 1.5 साल तक। उसने बहुत अच्छे से स्वीट पोटैटो का खीर खाया है। उसके बाद सडनली उसने खाना बंद कर दिया। पर मुझे ऐसा लगा कि स्वीट पोटैटो में तो बहुत सारा विटामिन ए होता है जो कि आइज़ के लिए अच्छा होता है, तो उसे वो खाना ही चाहिए। पर मैं ये भूल गई कि वो ऑलरेडी हर दिन एग खाती है और एग में भी विटामिन ए होता है। तो मैंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और उसे स्वीट पोटैटो का अलग अलग रेसिपीज़ उसके साथ ट्राई करने लग गई। स्वीट पोटैटो का पैनकेक बनाकर दिया उसने, वो भी नहीं खाया। एंड ये सब मैं बनाती थी 8 मंथ्स प्रेगनेंसी में, जब मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी कि इतना सारा ट्राई करके दे रही हूँ, ये नहीं खा रही है। लेसन लर्न वॉज कि हमेशा बच्चे के लाइक्स को रिस्पेक्ट करिए। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में भी बोलती हूँ कि बच्चे को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज कि उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। उसी तरह से हम रागी में भी करते हैं कि बच्चे को रागी पसंद नहीं आता है, रागी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बट हमें रागी ही खिलाना है। ज़रूरत नहीं है कोई दूसरा कोई सोर्स ढूंढ लीजिए। वो चीज़ जब सेकंड बच्चे में हुआ, मेरा बेटा अभी स्वीट पोटैटो भी नहीं खाता है, एग भी उसको अच्छा नहीं लगता है। तो विटामिन ए के दूसरे सोर्सेज जैसे कि मिल्क हुआ या फिर पपाया या फिर जो दूसरे फ्रूट्स होते हैं उसमें भी विटामिन ए होता है, फिश में होता है, तो वो सब खाता है। तो इसीलिए मैं कभी भी कंसर्न नहीं होती हूँ कि वो एग क्यों नहीं खा रहा है। जब मेरी बेटी ने स्वीट पोटैटो का पैनकेक नहीं खाया तो मैंने उसको फोर्स करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया था और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैंने अगर इतनी मेहनत से बनाया है और अच्छा भी है तो उसको भी खाना चाहिए। इसमें लेसन लर्न वॉज डू नॉट फोर्स फीड, यानी कि बच्चे को फोर्स फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड, डू नॉट बर्डन योर सेल्फ। अपने आप को बिना मतलब में लोड देने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो आप बहुत सारी वेराइटी बनाने लग जाते हैं। आप जो खाते हैं बच्चे को वही ऑफर करिए। ना ही मैं पैनकेक बनाने जाती, ना ही मैं उसको फोर्स फीडिंग करती, अगर मैंने उसका लाइक्स को सुन लिया होता तो। मेरी बेटी जब 2 साल की हुई थी तो मैंने उसको प्ले स्कूल में डाला था एंड वो घर पे बहुत ज़्यादा बोलती थी। गायत्री मंत्र तक वो उसको आता था, काफ़ी कुछ बोलती थी। लेकिन जब वो प्ले स्कूल में गई तो वहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोली। एग्जैक्ट 1 साल, 2 से 3 साल के बीच में वो बाहर में कुछ बोली ही नहीं। उनके टीचर्स को भी वो कभी विश नहीं करती थी। उसके टीचर्स मुझे बोलते थे कि सब बच्चे बात करते हैं बट आपकी बच्ची बात नहीं करती है। एंड मैं ये प्रूव करने में लग जाती थी कि नहीं, मेरी बेटी तो घर पर बहुत ज़्यादा बात करती है, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं करती है। एंड उस टाइम पर मेरे हाथ में एक न्यूबॉर्न बेबी और ऊपर से बच्चे के स्कूल से जब इस तरह की बातें आने लग जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी कि मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत थी नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि बच्चा घर पे बोल रहा है या फिर बच्चा नॉर्मल है, अदरवाइज नॉर्मल है। डॉक्टर्स कुछ नहीं बोलते और क्यों मैं टीचर्स को प्रूव करने में लगी हुई हूँ कि नहीं, मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा बोलती है, ये वीडियो देखो, ये परफॉर्मेंस देखो। लेसन लर्न वॉज कि कुछ चीज़ें टाइम पर छोड़ दीजिए। आपको बाकी बच्चे बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उस पर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का नेचर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज अब जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, वो 4 साल की है एंड स्कूल में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दे रही है, अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं उसके। तो पहले वो शाई थी और धीरे धीरे करके उसका शाइनेस अपने आप चला गया। तो 2 से 3 साल के बीच में जो भी मैंने टेंशन लिया वो मुझे नहीं लेना चाहिए था। जब ये चीज़ हुई स्कूल में कि बच्चा बात नहीं कर रहा है आपका, तो मैं इंटरनेट पे सर्च करने लग गई कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चा घर पे बोल रहा है और बाहर नहीं बोल रहा है। और उसमें मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मुझे सेलेक्टिव म्यूटिज़म करके एक बड़ा सा वर्ड दिखा जिसमें कि बच्चे बाहर जाके स्पेसिफिकली कुछ लोगों में चुप हो जाते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। सोशल फोबिया मुझे दिखा जिसमें कि बच्चे सोशलाइज करने से डरते हैं। तो इस तरह के बड़े टर्म्स पे मेरा ध्यान गया, लेकिन वहाँ पे शाइनेस लिखा था उस पर ध्यान नहीं
गया। बेसिकली ये शाइनेस का इशू था, उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, वो थोड़ी शाई ही है। यहाँ पे लेसन लर्न वॉज कि कभी भी अपने प्रॉब्लम को, बच्चे के प्रॉब्लम को इंटरनेट पे सर्च मत करिए। अगर आप यूट्यूब पे भी हमारे वीडियोस देखते हैं तो किसी एक टॉपिक को लेकर आप मल्टीपल वीडियोस मत देखिए। मैंने भी अपने वीडियो के ज़रिए कभी भी आपको ये प्रमोट नहीं किया है कि आप किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम डायग्नोस करिए खुद से। अगर डॉक्टर को आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल ही है। मेरी बेटी जब नहीं खाती थी तो मुझे पता होता था कि उसका वो नहीं खा रही है, उसका नहीं खाने वाला फेस चल रहा है। लेकिन अगर ये बात मुझे कोई और बोल देता था, कोई दूसरा फैमिली मेम्बर, तो मैं हमेशा रिप्लाई में डिफेंड करती थी, यानी कि ये बोलती रहती थी कि नहीं नहीं मैंने ये खाती है, आज ही ऐसा कर रही है, नहीं तो ये तो सब कुछ खाती है एंड सब्जी खाती है, रोटी खाती है, सब कुछ बताने लग जाती थी। तो बेसिकली मैं अपने बच्चे को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, अपने आप को डिफेंड कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोग मुझे ब्लेम करेंगे कि मैं बच्चे को नहीं खिलाती हूँ। तो इसमें लेसन लर्न वॉज इट्स नॉट ऑलवेज यू। हमेशा हर चीज़ अपने आप पर हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हम हमेशा ये प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं हम परफेक्ट मॉम है, हमने सब कुछ ट्राई किया है, तो आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सभी जानते हैं एंड एज अ मदर ये तो कह ही सकती हूँ कि हम अपना पूरा बेस्ट एफर्ट्स देते हैं बच्चे के लिए। बच्चे के किसी भी बिहेवियर में मदर के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स का भी रोल होता है, बच्चे का भी रोल होता है। जब सेकेंड बच्चे के टाइम पे ऐसा कभी होता है कि कोई मुझे बोले कि वो नहीं खा रहा है, तो मेरा हमेशा यही रिस्पॉन्स रहता था कि हाँ टीथिंग हो रहा होगा, वर्म्स हो गया होगा, खा लेगा। तो सामने वाले को भी यही लगेगा कि अगर माँ ही टेंशन में नहीं है तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस है उन मदर्स के लिए जो जिनको बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट प्रेगनेंसी फर्स्ट बच्चे के टाइम पे मैटरनिटी लीव के बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहती थी। वो भी तब जब मैं अपने बच्चे को साथ में अपने वर्क प्लेस लेके जाती थी और वो दूसरे रूम में रहती थी और मैं नीचे के रूम में रहती थी। फिर भी मुझे गिल्ट रहता था, हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वो गिर ना जाए, अगर वो चोट लग जाएगा उसको तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मेरी गलती रहेगी। ट्रस्ट मी, सेकेंड बच्चे के टाइम पे मैं रूम में ही थी एंड मेरा बेटा मेरे सामने बेड से नीचे गिर गया एंड मैं उसको गिरने से नहीं बचा पाई। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में वो पलट गया। मुझे ऐसा लगा कि बच्चे जब दूसरे के साथ हैं तो चोट नहीं लगा एंड मैं जब पास में हूँ तो उसे चोट लग गया। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए में भी उसको चोट लग गया है, तो आपको हर चीज़ के लिए गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे बस ये कर सकते हैं कि जब आप नहीं रहते हैं तो बच्चे का रूम जो है वो बहुत ही टॉडलर सेफ रखिए। और टॉडलर सेफ कैसे बनाना है, कौन सा सीसीटीवी यूज़ करना है, मैं कौन सा यूज़ करती हूँ, ये सब बातें मैं आपके साथ दूसरे वीडियो में शेयर कर दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट, जब भी मेरी बेटी नहीं खाती थी तो मैं हमेशा टेंशन लेती थी कि क्या हुआ, क्यों नहीं खा रही है। रात को मुझे नींद नहीं आती थी कि मेरी बेटी खाना नहीं खा रही है। खाती थी पहले, उसने खाना छोड़ दिया है। उस टाइम पे मुझे इतना नहीं पता था कि टीथिंग के टाइम पे बच्चा नहीं खाता है। जिस तरह से मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ वो सब मैंने अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है। सेकेंड बच्चे के टाइम पे कभी भी ये सिचुएशन आई तो मैंने हमेशा यही बोला कि ठीक है, कर्ड खाता है, टोमेटो खाता है, ये दोनों दे दो, सो जाएगा, क्योंकि वो भी हेल्दी फूड ही है। तो जब तक बच्चा हेल्दी फूड खा रहा है, अगर वो रोज़ रोज़ भी टोमेटो मांग रहा है तो भी मैं रेडी हूँ देने के लिए, लेकिन वो खा तो रहा है एटलीस्ट। तो इससे मैंने यही सीखा था कि आप फुल मील खिलाने जाएंगे बच्चे को तो बच्चा डेफिनेटली नहीं खाएगा, स्पेशली जब उसका टीथिंग हो रहा होगा या फिर कोई दूसरे इश्यूज़ होंगे। तो आपके बच्चे को जो भी मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो बच्चे को दीजिए एंड हेल्दी है वो आप बच्चे को रेगुलरली भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।